डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपको बताया जा रहा था ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए आपको बताया गया सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, तो इसमें देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व क्या हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व सबसे पहले आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। निरूपक तत्व आपको बताया गया है। निरूपक तत्व वो होते हैं जिनका बाहरी कोश क्या होता है, अपूर्ण होता है, केवल बाहरी कोश अपूर्ण होता है। ठीक है, और संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनका बाहरी दो कोश अपूर्ण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक, अब आपका है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी आंतरिक संक्रमण तत्व में क्या होता है, जिन तत्वों के बाहर के 3 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, यानी इनके बाहर के 3 कोश अपूर्ण भरे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये आवर्त सारणी में कहाँ हैं, ये आवर्त सारणी में रखे गए हैं आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7 में। ये अभी आप देखेंगे, आवर्त सारणी आपको पढ़ाई जाएगी तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सबसे नीचे इस तरीके से आवर्त सारणी में सबसे नीचे इस तरीके से रखे गए हैं, है ना, इस तरीके से रखे गए हैं आवर्त संख्या 6, आवर्त संख्या 7। ये भी बताया जाएगा कि जब हम ऊपर से नीचे से आते हैं, खड़े जो कॉलम होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक, और जो क्षैतिज कॉलम होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त। ये ध्यान दीजिएगा, आवर्त। ठीक है, यानी वर्ग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ऊपर से नीचे, और आवर्त क्या होंगे, ऐसे होंगे बाएं से दाएं, यानी कि क्षैतिज होंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर जो खड़े होते हैं वर्ग होते हैं, और जो क्षैतिज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, आवर्त। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में इसको मेकअप कर लो कि जैसे कह रहा है आवर्त, तो आवर्त का मतलब इधर चलना है। ठीक, तो आवर्त का मतलब हो गया आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7 में कौन रखे गए हैं, आंतरिक यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आंतरिक संक्रमण तत्व कहाँ रखे गए हैं, आवर्त संख्या 6 और 7 में। अब देखिए आवर्त संख्या 6 जो है इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड। ठीक, लैंथेनाइड कहाँ से शुरू होती है, लैंथेनाइड श्रेणी जो है ये शुरू होती है सीरियम 58 यानी कि सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक। इसको भी आप याद कर लो, एटॉमिक नंबर। सीरियम कितना होता है, 58 होता है, 58, और सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक 71, है ना, ल्यूटेशियम 71 तक। अब देखिए इसमें कितने, इसको हम बोलते हैं 4f श्रेणी भी बोलते हैं। 4f श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f में प्रवेश करता है, 4f में जाता है, इसलिए इसको हम 4f श्रेणी भी कहते हैं। यानी कि दिमाग में आपको ये रखना है कि लैंथेनाइड जो है ये कहाँ पे होती है, लैंथेनाइड श्रेणी जो है आवर्त संख्या 6 में है, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक है, इसको हम लोग 4f श्रेणी भी कहते हैं। क्यों 4f श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। ठीक, आगे आइए, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्टिनाइड पढ़ना है। एक्टिनाइड कहाँ होता है, आवर्त संख्या 7 में, यानी आवर्त संख्या 7 में एक्टिनाइड रखे गए हैं। एक्टिनाइड कहाँ है, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक, यानी थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। और इनको हम क्या बोलते हैं, 5f श्रेणी के तत्व बोलते हैं। क्यों 5f श्रेणी के तत्व बोलते हैं, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 5f में जाता है। ठीक, तो f ब्लॉक के तत्व हो गए। अब देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व को हम f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, f ब्लॉक के तत्व अभी आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व जान जाओ। यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व देखो, अभी आवर्त सारणी आगे पूरी पढ़ाई जाएगी, एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। आवर्त देखिए तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, एस, पी, डी और एफ। ठीक, जैसे आप लोग हो, कुछ बच्चे इसी 11th में कुछ बच्चे बायो ग्रुप में बैठे होंगे, है ना, कुछ बच्चे मैथ ग्रुप के होंगे। तो अब अगर मैथ ग्रुप के हैं तो ए के हो गए, उनको सिर्फ बांट दिया गया, बायो ग्रुप के हैं तो बी के बांट दिए गए। ऐसे ही आपको इसमें भी बांटा गया है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है तो उसे एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है तो उसे पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एफ में प्रवेश कर रहा है तो उसको हम एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक, तो यही है, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। फिर आपका देखिए ये आपका हो चुका। अब अगला आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अभी तक आपने संयोजकता पढ़ी थी, है ना, संयोजकता पढ़ी थी कि हम कैसे संयोजकता निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको जानना है ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे निकालेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता अलग चीज़ है। ठीक है, संयोजकता जो होती है वो प्लस या माइनस नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन के संयोग करने की क्षमता है।
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, वही उनकी संयोजकता होती है। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये प्लस या माइनस में निकलेगी और ये 1 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, अभी आपको दिखाया जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब उसके ऊपर कितने चार्ज आते हैं, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ठीक, ये आपको समझना है कि 0 है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अक्रिय गैसों की, जो अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैस आप जानते हो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। अक्रिय गैस कौन है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये हैं। ये किस में रखे गए हैं, यानी वर्ग 18 की अगर हम बात करें, वर्ग 18, ठीक है, ये शून्य वर्ग भी से बोलते हैं। वर्ग 18 में रखे गए कौन है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये कौन है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, तो अब क्यों अक्रिय है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती हैं। क्यों क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इनका अंतिम कोश क्या है, पूर्ण है। आपको बताया गया ब्रह्मांड में सारी क्रियाएं क्यों होती हैं, संयोजकता या अपनी संयोग क्यों करती हैं। कोई भी क्रियाएं, कोई भी परमाणु, ठीक, क्यों क्रिया करता है, अपने अंतिम कोश को पूर्ण करने के लिए, अपने अंतिम कोश को पूर्ण करने के लिए। तो जब वह उस तत्व के बाहरी कोश में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी पहले से अस्थायी अवस्था है, तो वो क्यों क्रिया करेगा। ठीक है, तो अब जब इसकी संयोजकता पूरी है, मतलब इसकी अक्रिय गैसों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अभी आपको बताया गया है, हीलियम का क्या होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोश इसका 2 होता है। ठीक है, अंतिम कोश में 2 होते हैं। नियान हो गया, आर्गन हो गया, सबके बाहरी कोश में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, सब क्या है, सभी अपने अस्थाई विन्यास में है, तो इसलिए क्रिया नहीं करते हैं। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी, संयुक्ता क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अभी आगे आप